जीवन का एक सूत्र याद रखिए, कभी भी रोइए मत भगवान के सामने जाकर, प्रभु ये हो जाए, ऐसा नहीं किया आपने, ये और काम बन जाए। ये क्या है, बहुत कुछ होने के बाद भी जब हम भगवान के सामने रोते तो ठाकुर जी कहते इसका स्वभाव ही बन गया रोने। और सबसे बड़ा भगत कौन, बोले जिसके पास खाने का भी ठिकाना नहीं, उसके बाद भी कह रहा ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा। हमारे यहाँ गुरुदेव कहते थे कि अमीर की वो अमीरी ही क्या, जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर ना हो। भैया तो हम सबसे बड़े अमीर है यदि हमारा मन बड़ा है। और यहाँ पर सुदामा जी के लिए क्या आया है, शांतात्मा जितेंद्रिया। तो जीवन में स्वभाव बनाइए, एक सूत्र याद करके जाइए आज कथा में। कितना भी कष्ट हो, ये नहीं कहना प्रभु दुखी हैं, दुनिया वालों से भी अपना कष्ट नहीं कहना। क्या कहना है, कोई पूछे भैया कैसी कट रही, कहना भगवान की बड़ी कृपा है। झूठे ही कहते रहो बड़ी कृपा है। आप कहोगे महाराज नहीं है, नहीं है तो भी कहो बड़ी कृपा है। क्यों, एक दिन सच्चे में हो जाएगी। ठाकुर जी सोचेंगे कोई कृपा वृपा तो की नहीं, दिन रात चिल्लाता रहता है बड़ी कृपा बड़ी कृपा। एक दिन सच्ची में ठाकुर जी कृपा की बरसात कर देंगे। पहले झूठे कहो, क्या कहो, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। और देखो भैया ये कृपा नहीं तो और क्या है, कितने बढ़िया बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो। क्या यहाँ पर बैठने के बाद कोई कष्ट वस्त, बाहर जाओगे तो फिर सॉल की झंझट, फिर टोपा, फिर इनर और जैकेट डालो, क्यों रे बड़ी ठंडी लगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत लग भी रही किंतु याद नहीं। तो यहाँ पर आज भगवान के मित्र सुदामा, जिनके लिए बड़ा सुंदर सुखदेव गुरुदेव कह रहे राजन, आज सुदामा की पत्नी सुशीला है, घर पे खाने तक का ठिकाना नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बहुत सारे भाव आए किंतु एक भाव हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि द्वारिकाधीश स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और सुशीला से वचन मांगा कि आप अपने पति को द्वारिकाधीश से मिलने भेजें, क्योंकि सुशीला को पता नहीं था कि हमारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुशीला ने कहा प्रभु हमने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। बोले हाँ मित्र तो हैं। चलो भैया बैठ जाइए सभी लोग। श्री राधा राधा स्वामिनी, श्री राधा 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 मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामी
माताओं को बिठा दीजिए भैया, माताएं बैठ जाइए आप लोग। आपसे बड़े निवेदन है कि आप सभी लोग विराज जाइए और हल्ला भी मत करिए, शांत रहिए, तब तो हम आगे कथा सुना पाएंगे। एकदम शांत रहिए।